जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग को बीच में अधूरा सुनने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है। अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है और जो भी गुरु जी मुझसे आज लिखवाना चाह रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ, क्योंकि हमें ये पता होता है संगत जी कि हम गुरु जी की ना तो बढ़ियाई कर सकते, ना ही उनको कुछ समर्पित कर सकते। हमें सिर्फ ये पता है कि जो भी करवाते हैं गुरु जी, वो गुरु जी की मर्जी से ही होता है। जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपना जो गुरुजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, आज मैं अपने सत्संग में सब आपको बताऊंगी। संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो अगले शुक्राना सत्संग में मैं आप सभी के साथ भी अपना नाम भी शेयर करूंगी। संगत जी, अभी गुरु जी की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं 2022 में गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नई ज़िंदगी ब्लेस की है। संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि मैं नोएडा में रहती हूँ और मेरी फैमिली जो है बिहार में रहती है और मैं नोएडा में संगत जी एक्शंस कंपनी में जॉब करती हूँ और वहीं पे संगत जी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और संगत जी हम दोनों के दोनों लिविंग में रह रहे थे और उस दौरान संगत जी जब मैं उसके साथ लिविंग में रह रही थी, वो समय तो हमारा बहुत अच्छा कटा और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि धीरे धीरे हम में लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गया। क्यों संगत जी? रीज़न ये था कि हमें लिविंग में रहते रहते करीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए थे और जब मैं जिसके साथ रह रही थी उसको शादी के लिए कहती थी तो संगत जी वो मुझे मना कर देता था, टाल देता था कि ये रिलेशंस हमने अपनी दोनों की मर्जी से आगे बढ़ाया है, लेकिन शादी का जो डिसीजन है वो मैं अपनी फैमिली से बिना पूछे नहीं ले सकता। तो इस चीज़ को लेके संगत जी हम में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे और हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब अपना रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। संगत जी, वो अभी रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं ऐसे रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती थी कि जहाँ कोई नाम ना दिया जाए। इसलिए संगत जी मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रही थी। इसके बाद संगत जी 2019 में मार्च में हमने अपना रिलेशन ख़त्म किया और संगत जी वो और मैं अलग अलग हो गए। संगत जी, हमारी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व रहा नहीं क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, लेकिन मैं उसको भुला नहीं पा रही थी। मेरी लाइफ संगत जी इस तरीके से हो गई थी, ना जीने में ना मरने में, ना काम में मन लगता था, ना किसी चीज़ में मन लगता था। आप समझ सकते हैं एक लड़की पे क्या बीतेगी। 3.5 साल का 4 साल का रिलेशन हमारा ख़त्म हुआ था। संगत जी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, मेरी फ्रेंड भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसके पीजी में जाके रहने लग गई क्योंकि संगत जी जब मैं अपने जो मेरा जिसके साथ मैं रिलेशन में रहती थी वहाँ से मैंने
जब छोड़ा उसका घर, क्योंकि उसने मैंने एक रूम ले रखा था रेंट पे और हम साथ ही रहते थे। छोड़ा उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ पीजी में आके रहने लग गई। उसके बाद संगत जी जब मैं पीजी में आके रहने लग गई, मैंने काफ़ी बार सुसाइड करने की भी सोची, काफ़ी बार सुसाइड करने की सोची, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो संगत जी पीजी में भी बहुत सारे लोग रहते थे, काफ़ी गर्ल्स रहती थी। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, क्योंकि जब मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती तो मैं उनका भी नहीं लूँगी अभी सत्संग में, जब तक महाराज की इच्छा नहीं होगी। तो संगत जी एक दिन मैं ऑफिस नहीं गई थी, मंडे वाला दिन था, और संगत जी पीजी में मैं थी और भी बहुत सारी गर्ल्स थी। तो कुछ गर्ल्स मिलके गुरुजी का ना सत्संग कर रही थी पीजी के अंदर। और संगत जी वहाँ पे शब्द चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियों की आवाज़ आई थी जब गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। मुझे समझ नहीं आया, और क्योंकि संगत जी मैं अपनी परेशानियों में, उलझनों में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी उसके बाद मैं अपने रूम में से निकलती हूँ और जहाँ पे गुरुजी का वो गर्ल्स सत्संग कर रही थी वहाँ पे जाके देखती हूँ, तो वहाँ पे गुरुजी का उन्होंने एक चेयर पे स्वरूप रख रखा था और आसपास कैंडल जला रखी थी और थोड़े से फूलों से सजावट थी। और मैं सिर्फ वहाँ पे बाहर उनके गेट के पास आके खड़ी होके देखने लगती हूँ। तो उनमें से जो सत्संग कर रही थी वो मुझे बुलाती है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, हो सकता है गुरुजी ने आपको बुलाया, आप आओ सत्संग में बैठो। संगत जी जिसे कहते हैं ना कोई चिम्मक की शक्ति खींचती है, ऐसी संगत जी मैं मना भी नहीं कर पाई, हाँ भी नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी मैं इतने डिप्रेशन में थी कि नींद की भी गोलियां मैं उस समय ले रही थी, नींद की भी गोलियां लेती थी। और संगत जी इतनी मैं चीज़ों को भुला नहीं पा रही थी। फिर संगत जी मैं अपनी चप्पल उतारती हूँ और सीधे अंदर जाती हूँ और वहाँ एक कोने में जाके बैठ जाती हूँ। और संगत जी वहाँ जब शब्द चल रहे होते हैं तो एकदम से संगत जी ऐसा शब्द चलता है, और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए, और मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी जैसे कितना बड़ा सैलाब मैं अपने दिल में लेके बैठी थी, दिमाग में लेके बैठी थी, वो सब मेरा वहीं गुरुजी के दरबार में जो गर्ल्स सत्संग कर रही थी वहीं निकल जाता है। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर में वहाँ चाय प्रसाद आता है और चाय प्रसाद मैं पीती हूँ। फिर लंगर का टाइम होता है जब गुरुजी का सत्संग समापन हो रहा होता है, तो आरती के बाद लंगर होता है। तो लंगर में संगत जी वो मुझे भी देते हैं, लंगर में लड़कियों ने समोसे और ढोकला ये सब मंगवाया होता है, इस तरीके का लंगर वो मुझे भी देते हैं और मैं खाने से मना कर देती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, आप इन्हें इसे खाओ, इसे मना नहीं कर सकते, तो लंगर है, ये गुरुजी की ब्लेस की हुई दवाई है आपके लिए। फिर मैं खाती हूँ और मुझे वहाँ अच्छा सा लगता है, मतलब जितनी टेंशन थी, जितनी चिंता थी, वो एकदम से मिनटों में आउट हो जाती है। फिर सत्संग ख़त्म होने के बाद कुछ लड़कियां अपना सत्संग शेयर करती हैं, कुछ बताती हैं कि मेरी मम्मी को तो गुरुजी ने ओम दर्शन दिए, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तब मैं पूछती हूँ कि गुरुजी हैं कौन? तब वो गुरुजी के बारे में हमें बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें संगत जी गुरुजी के बारे में उस दिन मुझे पता चलती है। और वो मुझे कहते हैं कि हम लोग जो है ना हर मंथली यहाँ पीजी में गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो आप चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि हम अपने घर तो अटेंड नहीं कर पाते, इधर उधर सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, तो हम गुरुजी का सत्संग यही पीजी में करते हैं, तो आप आ जाया करो। तो फिर मैंने संगत जी हर महीने गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अभी टेंशन में ही थी मैं संगत जी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मैंने जो उनके घर सत्संग था वो मुझे पीजी में मिली, जब मैं शाम के समय ऑफिस से आ रही थी, तो उनके हाथ में ना गुरुजी के स्वरूप लगे थे, पॉकेट स्वरूप दो। तो वो मुझे कहती हैं ये लो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो मैंने कहा मेरे लिए? क्योंकि मेरे माइंड में ना काफ़ी समय से आ रहा था कि आप 3-4 महीने से कंटिन्यू सत्संग में आ रहे हो, तो कोई ब्लेसिंग्स आपको देनी चाहिए, ये आप रखो और इसे आप संभाल के रखो, देखो गुरुजी आपकी जो भी समस्या परेशानी होगी ना सब हल कर देंगे।
फिर संगत जी वो पॉकेट स्वरूप मैं लेती हूँ और अपने पर्स में रख लेती हूँ। और संगत जी हर मंथली मैं उनके यहाँ सत्संग अटेंड करती रही और मुझे अच्छा लगता रहा। मेरा जो डिप्रेशन में जाने का समय था, जो वो शायद गुरुजी धीरे-धीरे ख़त्म कर रहे थे। फिर संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी से ऐसा कनेक्शन होता गया, ऐसा कनेक्शन होता गया, पता नहीं चला कब मैं जुड़ गई, कब में। फिर संगत जी गुरुजी के मैसेज मेरे फ़ोन में आने लगे कि परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, लोग तुझे धोखा देके चले गए, चिंता मत कर, ये वो। बहुत सारे मैसेज गुरुजी के संगत जी आने लगे। और इस बीच संगत जी क्या होता है कि फ़ेसबुक पे जिसके साथ मैं लिविंग में रहती थी, वो किसी और लड़की की साथ अपने रिलेशंस की फ़ोटो डालने लगता है। पहले उसने मेरी डाली थी, फिर उस लड़की की डालने लगता है। और संगत जी उसी बीच गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं देख लोगों के चेहरों पे से मुखौटा कैसे उतारूँगा, कैसे तुझे सच्चाई का सामना करवाऊँगा। दोनों चीज़ें मैच हो रही थी। वाक़ई में संगत जी मुखौटा तो उतर रहा था कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी समस्याओं से घिरी हुई हूँ और इसने अपना रिश्ता आगे बढ़ा लिया किसी और के साथ। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत चीज़ें लेके मैं डिप्रेशन में थी। उसके बाद फिर एक गुरुजी का मैसेज और आता है मेरे पास कि तू चिंता ना कर, तेरे साथ सब चंगा होगा, सब बढ़िया होगा। मैंने तेरे लिए इससे भी अच्छा सोच रखा है, तू फ़िक्र मत कर। विश्वास हो गया गुरुजी पे कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं था, अब जो गुरुजी करेंगे वो मेरे लिए ठीक होगा। फिर संगत जी छुट्टियाँ पड़ गई मई-जून की। कुछ लोग कॉलेज के पीसी में रहती थी लड़कियां, वो थी, कुछ जॉब करती थी मेरी जैसी, और जिसके साथ मैं रहती थी वो भी जॉब करती थी। तो जो लड़कियां सत्संग करती थी वो संगत जी यहीं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती थी। और उनकी छुट्टियां पड़ गई तो संगत जी वो अपने अपने घर चली गई गर्मियों की छुट्टी में। तो 2 महीने गुरुजी का मंथली सत्संग नहीं हुआ। तो उस समय मैं थोड़ा-सा परेशान फिर हो गई और मैं गुरुजी से कहने लगी ऑफ़िस में भी और संगत जी पीजी में भी कि गुरुजी अब मैं कैसे सत्संग आपका अटेंड करूँगी? अच्छा संगत जी, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी गुरुजी के सत्संग आते हैं, मुझे ये नहीं पता था। मुझे तो यही पता था कि जैसे क्योंकि मेरा इतना अभी कुछ समय ही हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, तो गुरुजी के बारे में पता था, बाकी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अपने गम से नहीं निकल पा रही थी। और मैं कहती हूँ गुरुजी कैसे अब सत्संग अटेंड करूँगी, 2 महीने वेट करना पड़ेगा। इतने में संगत जी मैं सिर्फ़ अपने फ़ोन को देख रही होती हूँ और यूट्यूब पे संगत जी इतने में ही एक सत्संग आ जाता है गुरुजी का। और जब मैं गुरुजी का वहाँ स्वरूप देखती हूँ और गुरुजी के सत्संग देखती हूँ, उस दिन से मुझे पता चलता है कि गुरुजी के यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग हैं। तो संगत जी वहाँ से मैं सत्संग डाउनलोड करके सुनना शुरू करती हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत मार्गदर्शन हुआ और शायद संगत जी उस रिलेशन से निकलने के बाद गुरुजी ने मुझे सँभाला। फिर संगत जी अभी तक तो वो फ़ेसबुक पे ही डालता था, फिर उसने इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डालना शुरू किया। और संगत जी उस ही दौरान उससे कुछ शायद समय बाद की बात है ये। उसके कुछ समय बाद संगत जी उसने एक पोस्ट और डाला कि इस उस लड़की से शादी करने का पोस्ट। मैं संगत जी थोड़ा-सा परेशान हुई, मुझसे रहा नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहा गया और मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अब आप सँभालो कि आप कैसे सँभालोगे, क्या करोगे? मेरे को नहीं पता गुरुजी, पर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, बड़ी जलन हो रही है कि मैंने इस बंदे के साथ 3 साढ़े 3 साल गुज़ारे, इसने मेरा यूज़ किया, मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करी। मैं सब गुरुजी से शेयर करती थी संगत जी, सब कुछ। मेरे से रहा नहीं गया संगत जी और मैंने उसको फ़ोन लगा दिया। और जब मैंने उसको फ़ोन लगा के मैंने उससे पूछा कि जब मैं शादी करने के लिए तुम्हें कह रही थी तो तुमने मुझे मना कर दिया था, अब तुम खुद शादी इस लड़की के साथ कर रहे हो। तो संगत जी उससे थोड़ी-सी मेरी फ़ोन पे बहस वग़ैरह हो गई और फ़ोन हम लोगों ने काट दिया। और संगत जी फिर से मैं एकदम से डिप्रेशन में आ जाती हूँ और संगत जी मैं क्या करती हूँ, घर में जो
मच्छर वगैरह वाली दवाइयाँ होती हैं, मॉन्टीन वगैरह होता है, उसे पानी में घोलती हूँ और संगत जी पी जाती हूँ। मैं इतने डिप्रेशन में, क्योंकि संगत जी मेरे फैमिली में कोई नहीं था। बिहार में मेरी फैमिली रहती थी, मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ नहीं थी, 2 सिस्टर थी जिनकी शादी हो गई थी और खाली मैं थी, जो कि मैं यहाँ जॉब करने आ गई थी। और संगत जी मैं वो पी लेती हूँ और एकदम से मैं वहाँ लेट जाती हूँ और मेरे को नहीं होश रहता, क्योंकि अधिक मात्रा में संगत जी मैं उसको ले चुकी होती हूँ और आप समझ सकते हो कि क्या होगा। संगत जी शाम के समय मेरा फ़ोन पे इतनी मिस कॉल, इतनी कॉल्स, लेकिन मुझे होश नहीं था। शाम को संगत जी जिसके साथ मैं पीजी में रहती थी, मेरी फ्रेंड थी जो मेरे साथ कंपनी में जॉब करती थी, और वो आती है और संगत जी उसके बाद जैसे ही वो डोरबेल बजाती है तो अंदर से लॉक था। तो उसको लगता है कि आज लॉक क्यों है? उसके पास दूसरी चाबी थी पीसी की, वो उससे लॉक खोलती है, अंदर आती है और अंदर देखती है तो संगत जी मैं ऐसी वैसी हालत में, मूर्छता की हालत में पड़ी होती हूँ। फिर संगत जी वो डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर संगत जी कहता है कि इन्होंने तो ज़हर खाया हुआ है, पुलिस केस बनता है। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई। इतनी ज़्यादा डर गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था और मेरा होश में आना ज़रूरी था। उसके बाद संगत जी वो क्या करती है, वो कहती है नहीं नहीं डॉक्टर साहब पुलिस केस वगैरह तो नहीं, शायद गलती से इसने खा ली। तो डॉक्टर उससे कहते हैं नहीं ये तो पुलिस केस है, कोई बात हो गई तो मैं नहीं ले सकता। अब संगत जी बहुत परेशान, बहुत ही परेशान, मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं रहती थी, और मैं संगत जी ऐसी अवस्था में थी नहीं कि मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। इतने में संगत जी मेरे फ़ोन पे ही जो हमारे पीजी में रहती थी और जो सत्संग करती थी, उस लड़की का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पे। तो मेरी फ्रेंड उठाती है और मेरी फ्रेंड जब उठाती है तब वो बताती है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और ऐसे से बात है। तो कहती है वो ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है कि, तो मेरी फ्रेंड बताती है कि हम डॉक्टर के पास लेके आए हैं, वो पर पुलिस केस बता रहे। तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं अपने पापा से बात करवा देती हूँ। तो वो अपने पापा से बात करवाती है। तो उसके पापा कोई मेडिसिन्स वगैरह बताते हैं और कि ऐसे करके इसको उल्टी आ जाएगी, सब पॉइजन बाहर निकल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार तो गुरु जी ने यहाँ ज़िंदगी ब्लेस करी। और उसके बाद संगत जी मुझे कुछ देर बाद होश आता है। गुरुजी ने मुझे पुलिस केस से भी बचाया और संगत जी मेरी बदनामी होने से भी बचाया। हर मोड़ पे उन्होंने रक्षा मेरी करी, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। फिर संगत जी उस गम से धीरे 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 गुरुजी महाराज ने मुझे निकालना शुरू किया। 2021 में संगत जी अगस्त के ही महीने में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई दर्शन करने के लिए। और जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई, जब तक मेरी ज़िंदगी को गुरुजी ने ऐसा चेंज कर दिया था कि मुझे सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नज़र नहीं आता था। और संगत जी गुरुजी ने ऐसी लगन अपने से मेरी लगाई कि वो इतना बड़ा धोखा मैं कब में भूल गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। संगत जी दूसरी बार गुरुजी ने जान मेरी एक एक्सीडेंट होने से बचाई। संगत जी मेरे पास एक स्कूटी थी और उस स्कूटी से मेरा एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और संगत जी कार के साथ इतना भयंकर एक्सीडेंट उस समय हुआ था कि अगर गुरुजी ना होते तो मेरे बचने की, जीने की आकांक्षा बहुत कम हो चुकी होती। गुरुजी की कृपा से वो एक्सीडेंट बहुत हल्के में कटा और संगत जी उस मेरी स्कूटी का जो टायर था वही ग्रस्त हुआ, मुझे खरोंच तक नहीं आई। तो दूसरी बार गुरुजी ने यहाँ मेरी ज़िंदगी ब्लेस करी मुझे। तीसरी बार संगत जी गुरुजी ने मुझे जब ब्लेस किया, जब संगत जी मैं बिहार अपने पिताजी के पास जा रही थी। उस समय संगत जी ट्रेन के कुछ आपने सुना भी होगा, टीवी में भी बहुत हुआ था इस हादसे के बारे में। जब ट्रेन जो है पटरी से उतर गई थी, उसकी जो संगत जी
6 बोगी पटरी पे से उतरी थी और संगत जी जो 7वीं बोगी थी, उस 7वीं बोगी पे मैं सवार थी, लेकिन किसी को भी खरोच नहीं आई, किसी को भी खरोच नहीं आई। ये गुरुजी की बड़ी कृपा रही। ऐसे हैं गुरुजी महाराज जो कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी ब्लेस करी। उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने हर पल हर समय मेरा साथ देके मुझे हर एक ऐसे बुरे लोगों से बचाया जिन्होंने मुझे धोखा, छल, कपट दिया। और संगत जी, उसने भी शादी कर ली। मुझे ये तो नहीं पता कि वो खुश है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को सुनने में आता है, किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से पता चल जाता है कि उसकी तबीयत खराब रहती है, वो ठीक नहीं रहता है। तो गुरुजी कहीं ना कहीं इंसाफ भी करते हैं। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, तो गुरुजी उसका इंसाफ भी करते हैं। मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी से कि उसने जो किया वो मेरे कर्म थे जो मेरे सामने आए। बस गुरुजी आप उसको भी ठीक कर दो, उसको भी ब्लेस करो। अब मेरा संगत जी गुरुजी पे इतना विश्वास है कि मुझे पता है कि वो जो भी मेरे लिए करते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। संगत जी, बस मैं हमेशा यही गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी बस इस जन्म में मेरे कर्म अच्छे रखना, इन्हें भोगने के लिए मुझे दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि जो पिछले जन्म के कर्म थे जो मैंने भोगे हैं वो किसी को ना मिले। आप समझ सकते हैं संगत जी कि 3 साढ़े 3 साल का रिलेशन ख़त्म करने के बाद इंसान की क्या हालत हो सकती है। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने उस समय मुझे संभाला जिस समय मैं गिर चुकी थी। उस समय संगत जी उन्होंने मेरा हाथ थामा। शुक्राना करती हूँ संगत जी, हर चीज़ का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 2023 में मेरा रिश्ता तय हुआ और संगत जी 2024 में गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हो गई। और जहाँ मैं शादी करके आई हूँ संगत जी, बिहार में ही हूँ। और संगत जी, बस वो समय अब भी याद करती हूँ ना तो बड़ा दुख होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सभी समय मेरा कट गया। बस मैं एक ही बार गुरुजी के दरबार गई हूँ, उसके बाद अभी तक मैं दूसरी बार दर्शन के लिए नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी हर पल मेरे अंग संग है। मैं अपने अंकल का भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, अभी तो गुरुजी की कृपा से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आगे किसी के साथ इतना बुरा ना हो जितना मेरे साथ हुआ। बस मैं अब जो अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ वो सही मार्ग से जीऊँ, सही दिशा में जीऊँ और गुरुजी आपके चरण कमलों से लगी रहूँ। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का हर चीज़ का, हर एक पल का, कि उन्होंने हर पल हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। संगत जी, मेरे को ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है। गुरुजी ने जो मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने बहुत अच्छा तेरे लिए सोच रखा है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा गुरुजी ने मुझे दिया। उनकी कृपा से संगत जी मेरा एक बुटीक सेंटर भी है, क्योंकि मैं अब जॉब नहीं करती हूँ और मेरे को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो मेरे अंकल ने मुझे घर के अंदर ही दुकान है हमारी, वहाँ पे बुटीक सेंटर दे रखा है। और संगत जी, आज भी गुरुजी का वो ही पॉकेट स्वरूप मेरे पास है। और वैसे ही मैं गुरुजी के फेसबुक पे, यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। मुझे आता नहीं था सत्संग करना, मैं घबराती थी सत्संग शेयर करने में, इसलिए मैंने अपना नाम शेयर नहीं कराया। जब गुरुजी की इच्छा होगी, उनकी मर्जी होगी, तब मैं अपना नाम भी सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी वो समय आया नहीं है। और मैं ये भी बताऊँगी संगत जी कि कैसे मेरी शादी हुई, कैसे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देने आए, कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल को ब्लेस किया, कैसे ये रिश्ता मेरा करवाया। बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरे पास, लेकिन जो कहते हैं ना गुरुजी की अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैंने शुरू से ही स्टार्ट करके आपको बताई है कि कैसे गुरुजी से मैं जुड़ी, कहाँ से गुरुजी मुझे मिले,
क्या लाइफ में समस्या थी, क्या परेशानी से गुरुजी ने बाहर निकाला। बहुत संगत जी लंबा सत्संग है और आज भी गुरुजी आया दिन मुझे ब्लेस करते हैं, आया दिन गुरुजी की कृपा मेरे मेरे अंकल पे बनी रहती है। मेरे अंकल की गवर्नमेंट जॉब है संगत जी, वो बिजली विभाग में है और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतने अच्छे पति मिलेंगे। शायद जिसके लिए मैं भाग रही थी, जिसके लिए मैं अपनी जान देने तक को तैयार थी, वो मेरे लिए राइट नहीं था। ये गुरुजी अच्छे से जानते थे और उस चीज़ से बचाने के लिए ही गुरुजी ने हमारे रिश्ते को ख़त्म करवाया। गुरुजी जो भी करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। जन्म जन्मांतरों से हमारा गुरुजी का रिश्ता होता है संगत जी, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। पहचानते कब हैं? जब गुरुजी हमें किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से बाहर निकालते हैं। बस संगत जी, सत्संग आ नहीं रहा मुझे आगे सुनाना, यहीं पे गुरुजी चाहते हैं कि मैं विराम करूं। फिर मैं, गुरुजी की इच्छा होगी, फिर मैं सत्संग और भी शेयर करूंगी। बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे इंसान को अपनी शरण में लिया, अपने चरणों से जोड़ा। और गुरुजी, एक बार और धन्यवाद आपका देती हूँ कि आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुझे ज़िंदगी ब्लेस की और कितनी बार आप मुझे दर्शन दे चुके हो। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सभी से क्षमा माँगूँगी, सत्संग में कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि पहला सत्संग है संगत जी, पता नहीं क्या लिखवाया गुरुजी ने, क्या बुलवाया, ये तो गुरुजी महाराज जाने। मैं कुछ नहीं जानती। बस वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।